हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हाइब्रिड हिबिस्कस से। और फ्रेंड, ये ऑफ वाइट कलर का है और इसके बीच में रेड है। तो ये ऐसे वीडियो में वाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ऑफ वाइट कलर है और बहुत ही अच्छे बड़े बड़े फूल आते हैं। हालांकि आजकल बारिशों में फूल आते ही एकदम एक ही दिन में ख़राब हो जाते हैं, नहीं तो ये पहले करीब 2 दिन तो चल जाते थे। और देखिए, ढेर सारी इसमें बर्ड्स भी लगी हुई हैं और बारिश में इनको और ज़्यादा एनर्जी मिल गई है। ये देखिए कितने मोटे मोटे बर्ड्स लगे हुए हैं। तो इस तरह से इसकी ग्रोथ है। और ये है मेरा पिंक वाला हाइब्रिड हिबिस्कस। इसकी भी देखिए कितनी मोटी बड लगी हुई हैं और ये भी कल तक खिल जाएगी। और भी बहुत सारी लगी हुई हैं, ये देखिए। तो इस तरह से है हिबिस्कस का हाल, हाइब्रिड वाले का भी। और मेरे पास ये 2 हाइब्रिड वाले हैं, बाकी सब देसी हैं। और ये देखिए एग्लोनिमस सिल्वर क्वीन, इसमें इस बार बहुत सारे फ्लावर्स आए हैं। और मैंने बारिश में जो भीग भीग के ब्लैक पड़ गए थे तो सारे के सारे उतार दिए। और एक ये नया खिला है अभी, और इस बार ये बहुत फूल दे रहा है। इसमें फ़र्स्ट टाइम फ्लावरिंग की थी, मैंने आपसे शेयर किया था। और बाकी देखिए सभी प्लांट्स बारिश में खूब हैप्पी हैं और सुंदर सुंदर निखर के आए हैं, और भी पहले से ज़्यादा। और ऐसी तो डेली डेली थोड़ी थोड़ी बारिश यहाँ दिल्ली में हो रही है, उतनी ज़्यादा नहीं हो रही जितनी और काफ़ी जगहों पे हो रही है। तो आज भी सुबह थोड़ी सी बारिश हुई और इसके बाद में फिर से अब देखिए कितनी तेज़ धूप निकली है। और बारिश के बाद में जो धूप निकलती है ये और भी सहन करनी मुश्किल होती है, हालांकि थोड़ी देर के लिए ही निकलती है। तो सभी प्लांट्स देखिए नहा धो के कितने अच्छे और एकदम फ्रेश दिखाई देते हैं बारिश के बाद में। तो आज इसी तरह मैं जो ये फ्रंट गार्डन में खड़ी हुई हूँ, तो मेरे मोस्टली इंडोर प्लांट्स ही हैं इसमें। आज मैं जिस प्लांट की बात करने वाली हूँ वो भी एक इंडोर प्लांट है। और वो प्लांट करीब करीब सभी घरों में ही होता है, बल्कि ये कहिए कि सभी के पास होता ही है। कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसमें ना हो। और ये है मनी प्लांट। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारे डिज़ाइंस इसके पत्तों के वेरिएशन मिलते हैं। मेरे पास ये वाला है देखिए। और मेरे प्लांट्स इतने पुराने हैं कि आपको शायद यकीन भी नहीं होगा। ये करीब 30-35 साल से मेरे पास में है। और सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, इनके जो गमले हैं वो भी उतने ही पुराने हैं। और अगर एक ही जगह पे गमले को रखें बार बार में ना हिलाएं तो गमले भी बहुत ज़्यादा चल जाते हैं। और ये देखिए पुराने टाइप के बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे ये गमले। ये वही गमले हैं और मेरे पास अभी भी डिफरेंट गार्डन में मौजूद है। और इनमें करीब 20 साल पहले मैंने ये मॉस स्टिक लगवाई थी। और अभी तो खैर इनकी थोड़ी हालत ख़राब हो गई है, इनको भी रिपेयर करना है। तो ये जैसे जैसे बारिश होती गई या जैसे जैसे पुरानी होती गई, तो ये इसकी जो मॉस ग्रास है ये नीचे की तरफ खिसकती चली जाती है, क्योंकि एक डंडे के ऊपर लिपटी होती है और उसके ऊपर इस तरह से नेट लगी होती है। और ये जो नेट है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने जो ये सब्ज़ी वगैरह जिनमें पैक होके आती है, उन नेट से जो भी मेरे पास बैग आता था मैं उसी को इस तरह से ऊपर लगा देती थी। और मेरे सभी गमलों में मिलेगा आपको ये देखिए इस तरह से। तो इससे ये बच जाता था, लेकिन अभी इनकी हालत काफ़ी खस्ता हो गई है, तो इनको भी मुझे रिपेयर करना है। और नेट या फिर मेरे पास जो नेट के दुपट्टे हमारे घर में होते हैं, तो पुराने टाइप में चलते थे पुराने टाइम में, तो या तो मैं वो लगा दूँगी या फिर जो हम ग्रीन नेट लगाते हैं उसका कोई पीस लेके इनको मैं रिपेयर करूँगी और आपसे शेयर भी करूँगी वीडियो को। तो अभी तो इनकी हालत ये देखिए, डंडे निकल आए इनके। और फिर भी मेरे मनी प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और इनके ऊपर ही देखिए आपको यही बैग लगे हुए मिलेंगे, तो मैं तो इसी तरह से इनको बचा लेती थी। और जब मॉस ग्रास के स्टिक के ऊपर मनी प्लांट को चलाते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से चलता है। एक तो उसको चढ़ने के लिए बहुत जगह मिल जाती है अच्छे से, ना तो उनको जैसे अगर हम दीवार पे चढ़ाएं या किसी रेलिंग पे चढ़ाएंगे तो गर्मी के दिनों में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लोहा भी गर्म हो जाता है और दीवारें भी गर्म हो जाती हैं। तो अच्छा रहता है कि हम मॉस स्टिक की लगाएं। तो फ्रेंड, ये जो प्लांट है ये हम सभी को बड़ा पसंद है और ऐसा माना जाता रहा है शुरू से कि ये प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है और इसे खुशहाली के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए लगाया जाता है।
तो बड़ा ही शुभ प्लांट है और सभी इसे लगाना पसंद करते हैं और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। और आप देखेंगे मनी प्लांट के बीच में ही ये दूसरा प्लांट भी बीच में ही आ गया है। ये है फिलोडेंड्रॉन और ये भी अपने आप से ही इसकी तरफ शिफ्ट हो गया है क्योंकि ये सारे एक साथ में रखे हुए हैं। ये देखिए वो वहाँ पर फिलोडेंड्रॉन रखा हुआ है। तो ये फैलते फैलते ये चारों गमले इकट्ठे ही रखे रहते हैं तो एक दूसरे में आ जाते हैं। और वैसे तो मैं इनकी हमेशा सफाई करती रहती हूँ बीच बीच में, जब भी इनकी पुरानी टहनियाँ या कुछ जो भी स्टेम इनकी सूखी हुई मिले या पत्ते सूखे हुए या सड़े हुए मिलते हैं तो मैं उन्हें निकालती रहती हूँ। तो इस तरह से सफाई करती रहती हूँ। वैसे तो ये बास्केट में भी बहुत अच्छे से चलता है पर मुझे बास्केट में लगाना इसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि बास्केट में ये नीचे की तरफ हैंग करता है और कोई भी बेल है अगर वो ऊपर की तरफ चढ़ती है तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और उसके पत्तों का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए मैं इसको बास्केट में नहीं लगाती हूँ और इसी तरह से मॉस स्टिक के चारों तरफ मैं इसको लपेट देती हूँ। या फिर ये देखिए गमले में भी मेरे चारों तरफ इस तरह से अपने आप ही लिपटता रहता है और अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो मैं या तो कट करके इसको पानी में प्रोपगेट कर देती हूँ या फिर इसी के ऊपर लपेट देती हूँ और जब ये मॉस स्टिक को मैं रिपेयर कर दूँगी तो ये और भी अच्छे से ऊपर चढ़ जाएंगे। तो बाकी मेरे मनी प्लांट बहुत ही हेल्दी हैं और देखिए पत्ते भी कितने शाइन कर रहे हैं और इसी तरह रहता है 12 महीने मेरा मनी प्लांट। और आपको जो ये सुन के बड़ी हंसी आएगी कि मैं इसमें पहले पैसे भी डाल दिया करती थी कि ये मनी प्लांट है और वो पैसे आज भी पड़े मिलेंगे किसी न किसी गमले में। तो बहुत छोटे होते से मैं ये मनी प्लांट को ग्रो कर रही हूँ। जब मैं छोटी थी तब भी ग्रो करती थी। ये प्लांट मुझे इतना पसंद है और अभी तो ये हर घर की पसंद बन चुका है और क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है तो हर कोई लगाना पसंद करता है और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। कोई बहुत ज़्यादा इसके लिए ना खाद की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये देखिए किस तरह से ये अपने आप ही बढ़ता जाता है और आजकल बारिशों के दिनों में तो इनकी ग्रोथ अपने आप ही, इसको नाइट्रोजन इतना ज़्यादा मिल जाता है कि ये अपने आप ही बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो इस तरह से देखिए हर नोड एरिया पे इनकी रूट्स होती हैं तो कहीं से भी एक रूट आपको एक नोड एरिया भी आप मिट्टी में दबा देंगे तो भी ये बड़ा इजीली चल जाता है। ये देखिए कितनी रूट्स आपको नज़र आएंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। बहुत ज़्यादा इसको खाद नहीं चाहिए, जैसे अब बारिशों में भी इसको काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन मिल रहा है तो नाइट्रोजन की ही इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है और किसी चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जब आप अपने पौधों को पोटेशियम या कोई भी जिस तरह बनाना पील या घर के किचन वेस्ट से बना हुआ फर्टिलाइज़र या गोबर की खाद को लिक्विड बना के देते हैं तो वो दे दें, वो ही इसके लिए सफिशिएंट होता है। कोई अलग से सॉलिड फर्टिलाइज़र इसको देने की कभी ज़रूरत नहीं है और ना ही बार बार इसकी बहुत केयर मांगता है ये। तो पानी भी अगर इसको बहुत ज़्यादा देते हैं तो फिर तो ये ज़रूर कभी ना कभी ख़राब हो जाता है अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है। ओवर वाटरिंग से ही प्लांट्स अधिकतर ख़राब होते हैं और इसकी भी प्रवृत्ति ऐसी है कि ये भी ओवर वाटरिंग से ही ख़राब होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वैसे पानी में ग्रो हो जाता है लेकिन अगर मिट्टी में लगाया आपने तो ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाता है। बाकी और कोई पेस्ट वगैरह का और किसी चीज़ का इसके ऊपर अटैक नहीं होता। और देखिए मेरे तो मनी प्लांट इसी तरह से चलते रहते हैं और कितने पुराने हैं ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके साथ में ये फिलोडेंड्रॉन भी देखिए, पत्तों का साइज़ देखिए कितना बड़ा बड़ा और ये तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे प्लास्टिक के हों। इतनी सुंदर ग्रोथ इनकी, इतने अच्छे से चलते रहते हैं। तो मैंने इनको पानी में भी ग्रो किया है, मैं वो भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं तो इस तरह से बॉटल्स को बिल्कुल साफ़ पानी भर के इसमें और इस तरह से छोटी छोटी टहनियाँ काट काट के लगाती रहती हूँ और मैं इनको फिर घर के अंदर रखती हूँ क्योंकि बाहर पानी गर्म होने पे फिर इनकी ग्रोथ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी जैसे इस तरह से पत्ते पीले हो जाएं तो इस तरह से इनको निकाल दीजिए और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। जितनी मिट्टी में ग्रोथ होती है उतनी पानी में नहीं होती है, लेकिन पानी में मैं इनको ग्रो करके मैंने बाथरूम में और ड्राइंग रूम में भी रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे से चलते रहते हैं और बहुत ज़्यादा कोई केयर मांगते नहीं है। देखिए कितने अच्छे से चल रहे हैं। और इस तरह से आप अपने घर में लगा के पानी की बॉटल्स में, हमारे यहाँ वेस्ट बॉटल्स बहुत निकलती रहती हैं, उनमें ग्रो करके आप इस तरह से
डेकोरेट भी कर सकते हैं अपने घर के अंदर। सनलाइट की अगर बात करें तो इनको 1-2 घंटे की सनलाइट तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे जून जुलाई की या मई जून की जो तेज़ धूप होती है उससे अगर प्रोटेक्ट करें तो ये ज़्यादा अच्छे से चलते हैं, नहीं तो इनके पत्ते झुलस जाते हैं, तो उसी से बचाना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ ओवर वाटरिंग से ये मरते हैं, तो इनको पानी देने के बजाय इनके ऊपर पानी स्प्रिंकल करें, क्योंकि हर नॉड एरिया पे इनकी रूट होती है तो इनको पानी मिलता रहता है। और दूसरी बात कि जब इनको मोस्टिक देते हैं तो मोस्टिक हमेशा गीली रहती है, पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है, तो वहाँ से ये मनी प्लांट अपने आप पानी एब्जॉर्ब करता रहता है और बहुत अच्छे से चलता है। तो इस तरह से पानी को, इसे शावरिंग पसंद है इसलिए इसके ऊपर पानी ज़रूर स्प्रिंकल करें, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ लेता रहता है और बिल्कुल इजी टू ग्रो प्लांट है, नो केयर प्लांट है, तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए। और साथ ही ये फिलोडेंड्रॉन, ये भी बहुत अच्छे से चलते हैं, इनकी भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। एक वैरायटी मेरे पास है, ये भी है, तो ये भी करीब 10-15 साल से मेरे पास है और ये ड्वार्फ वाली है। तो इस तरह से मनी प्लांट की तरह ये भी बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसे बास्केट में ग्रो करें या मिट्टी में ग्रो करें या पानी में ग्रो करें, तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, अपने घर में अपने गार्डन में शामिल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।